अ अनुचित बात के लिए आग्रह को कहते हैं। दुराग्रह अंडे से जन्म लेने वाला को कहते हैं। अंश आकाश को चूमने वाला को कहते हैं। आकाशचुंबी अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना को कहते हैं। निर्यात अपनी हत्या स्वयं करना को कहते हैं। आत्महत्या अवसर के अनुसार बदल जाने वाला को कहते हैं। अवसरवादी अच्छे चरित्र वाला को कहते हैं। सच्चरित्र आज्ञा का पालन करने वाला को कहते हैं। आज्ञाकारी अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना को कहते हैं। निर्यात अपनी हत्या स्वयं करना को कहते हैं। आत्महत्या अत्यंत सुंदर स्त्री को कहते हैं। रूपसी आकाश को चूमने वाला को कहते हैं। गगनचुंबी आकाश में उड़ने वाला को कहते हैं। नब्ज आलोचना करने वाला को कहते हैं। आलोचक आशा से अधिक को कहते हैं। आशातीत आगे होने वाला को कहते हैं। भावी आंखों के सामने को कहते हैं। प्रत्यक्ष आंखों से परे को कहते हैं। परोक्ष अपने परिवार के साथ को कहते हैं। सपरिवार आशा से अतीत अधिक को कहते हैं। आशातीत आकाश या गगन चुमने वाला को कहते हैं। आकाशचुंबी गगनचुंबी आलोचना करने वाला को कहते हैं। आलोचक आलोचना के योग्य को कहते हैं। आलोच्य आया हुआ को कहते हैं। आगत अवश्य होने वाला को कहते हैं। अवश्यंभावी अत्यधिक वृष्टि को कहते हैं। अतिवृष्टि अपने बल पर निर्भर रहने वाला को कहते हैं। स्वावलंबी अचानक हो जाने वाला को कहते हैं। आकस्मिक आदि से अंत तक को कहते हैं। आद्योपांत आगे का विचार करने वाला को कहते हैं। अग्रसोची आधत का व्यापार करने वाला को कहते हैं। आधतिया आवश्यकता से अधिक वर्षा को कहते हैं। अतिवृष्टि अधिकार या कब्जे में आया हुआ को कहते हैं। अधिकृत अन्य से संबंध न रखने वाला को कहते हैं। अनन्य अभिनय करने वाला पुरुष को कहते हैं। अभिनेता अभिनय करने वाली स्त्री को कहते हैं। अभिनेत्री अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव को कहते हैं। अविवेक अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना को कहते हैं। अंशदान अनुकरण करने योग्य को कहते हैं। अनुकरणीय आत्मा व परमात्मा का अद्वैत अलग अलग होना न मानने वाला को कहते हैं। अद्वैतवादी अल्प कम वेतन भोगने वाला पाने वाला को कहते हैं। अल्प वेतन भोगी अध्ययन पढ़ना का काम करने वाला को कहते हैं। अध्येता अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला को कहते हैं। अध्यापक आग से झुलसा हुआ को कहते हैं। अनलदग्ध अपने प्राण आप लेने वाला को कहते हैं। आत्मघाती अर्थ या धन से संबंध रखने वाला को कहते हैं। आर्थिक आदि से अंत तक को कहते हैं। आद्योपांत आशा से अतीत परे को कहते हैं। आशातीत आयोजन करने वाला व्यक्ति को कहते हैं। आयोजक आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक को कहते हैं। आशुलिपिक अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला को कहते हैं। इच्छाचारी आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा को कहते हैं। ओहार अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। औरस पुत्र अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला को कहते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़ अधिक दिनों तक जीने वाला को कहते हैं। चिरंजीवी अन्न को पचाने वाली जठ पेट की अग्नि को कहते हैं। जठराग्नि अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला को कहते हैं। झक्की आंवला हर्र व बहेरा को कहते हैं। त्रिफला अनुचित या बुरा आचरण करने वाला को कहते हैं। दुराचारी
अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न को कहते हैं दंड संहिता। अभी अभी जन्म लेने वाला को कहते हैं नवजात। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय को कहते हैं बहुमत। अपना हित चाहने वाला को कहते हैं स्वार्थी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला को कहते हैं स्वयंसेवक। अपने देश से प्यार करने वाला को कहते हैं देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला को कहते हैं देशद्रोही। अनुचित बात के लिए आग्रह को कहते हैं दुराग्रह। आंख की बीमारी को कहते हैं दृष्टि दोष। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली को कहते हैं पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ को कहते हैं पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला को कहते हैं पंडितमन्या। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। आंखों के समक्ष को कहते हैं प्रत्यक्ष। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला को कहते हैं फिजूल खर्ची। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला को कहते हैं लेखाकार। अपने परिवार के साथ है जो को कहते हैं सपरिवार। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला को कहते हैं स्वावलंबी। अविवाहित लड़की को कहते हैं कुमारी। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को कहते हैं हेमंत। ऊपर कहा हुआ को कहते हैं उपर्युक्त। ऊपर आने वाला श्वास को कहते हैं उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को कहते हैं ऊर्ध्वश्वास। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को कहते हैं औपचारिक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को कहते हैं न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार को कहते हैं प्रत्युपकार। ऊपर कहा हुआ को कहते हैं उपर्युक्त। ऊपर लिखा गया को कहते हैं उपरलिखित। उसी समय का को कहते हैं तत्कालीन। ईश्वर में आस्था रखने वाला को कहते हैं आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला को कहते हैं नास्तिक। इतिहास का ज्ञाता को कहते हैं ऐतिहासिज्ञ। इंद्रियों को जीतने वाला को कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को कहते हैं अतीन्द्रिय। इतिहास से संबंध रखने वाला को कहते हैं ऐतिहासिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को कहते हैं आस्तिक। इंद्रियों को वश में करने वाला को कहते हैं इंद्रियजित। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश को कहते हैं इंद्रिय विग्रह। इतिहास को जानने वाला को कहते हैं इतिहासज्ञ। इस लोक से संबंधित को कहते हैं एक। इंद्रजाल करने वाला को कहते हैं इंद्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला को कहते हैं अलौकिक। इतिहास से संबंधित को कहते हैं ऐतिहासिक। एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं समसामयिक। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ को कहते हैं स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना को कहते हैं अनुवाद। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढंक जाए को कहते हैं खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो को कहते हैं खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो को कहते हैं तर्काभास। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को कहते हैं तानाशाही। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला को कहते हैं दल बदलू। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को कहते हैं निर्यात। ऐतिहासिक युग के पूर्व का को कहते हैं
प्रागैतिहासिक, एक महीने में होने वाला को कहते हैं। मासिक, एक ही जाति का को कहते हैं। सजातीय, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला को कहते हैं। समकालीन, एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं। समसामयिक, एक सप्ताह में होने वाला को कहते हैं। साप्ताहिक, क किसी पद का उम्मीदवार को कहते हैं। प्रत्याशी, कीर्तिमान पुरुष को कहते हैं। यशस्वी, कम खर्च करने वाला को कहते हैं। मितव्ययी, कम जानने वाला को कहते हैं। अल्पज्ञ, कम बोलने वाला को कहते हैं। मितभाषी, कठिनाई से समझने योग्य को कहते हैं। दुर्बोध, कल्पना से परे हो को कहते हैं। कल्पनातीत, किसी की हंसी उड़ाना को कहते हैं। उपहास, कुछ दिनों तक बने रहने वाला को कहते हैं। टिकाऊ, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना को कहते हैं। अतिशयोक्ति, कठिनता से प्राप्त होने वाला को कहते हैं। दुर्लभ, किसी पद का उम्मीदवार को कहते हैं। प्रत्याशी, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को कहते हैं। विशेषज्ञ, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग को कहते हैं। स्पर्धा, क्रम के अनुसार को कहते हैं। यथाक्रम, कार्य करने वाला को कहते हैं। कार्यकर्ता, करने योग्य को कहते हैं। करणीय, कर्तव्य, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को कहते हैं। अंतःकथा, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है को कहते हैं। अधिभार, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला को कहते हैं। अधिवक्ता, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे को कहते हैं। अधीक्षक, किसी सभा संस्था का प्रधान को कहते हैं। अध्यक्ष, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते हैं। अनुदान, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को कहते हैं। अनुमोदन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को कहते हैं। अनुयायी, किसी कार्य को बार बार करना को कहते हैं। अभ्यास, किसी वस्तु का भीतरी भाग को कहते हैं। अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को कहते हैं। अभीप्सा, किसी प्राणी को न मारना को कहते हैं। अहिंसा, किसी बात पर बार बार जोर देना को कहते हैं। आग्रह, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला को कहते हैं। आवधिक, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते रहे हैं को कहते हैं। आदिवासी, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला को कहते हैं। इच्छुक, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त को कहते हैं। इतिवृत्त, किसी नई चीज का बनाना को कहते हैं। ईजाद, आविष्कार, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला को कहते हैं। उत्तराधिकारी, किसी एक पक्ष से संबंधित को कहते हैं। एकपक्षीय, कष्टों या कांटों से भरा हुआ को कहते हैं। कंटकाकीर्ण, किसी के उपकार को न मानने वाला को कहते हैं। कृतघ्न, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कहते हैं। कृतार्थ, कारागार से संबंध रखने वाला को कहते हैं। कारागारिक, कार्य करने वाला व्यक्ति को कहते हैं। कार्यकर्ता, किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को कहते हैं। कार्य समिति, क्रम के अनुसार को कहते हैं। क्रमानुसार, किसी विचार निर्णय को कार्यरूप देना को कहते हैं। कार्यान्वयन, कुंती का पुत्र को कहते हैं। कौन्तेय, किसी के घर की होने वाली तलाशी को कहते हैं। खाना तलाशी, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को कहते हैं। घेराबंदी, करुण स्वर में चिल्लाना को कहते हैं।
चीत्कार, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को कहते हैं। चेतावनी, किसी वस्तु का चौथा भाग को कहते हैं। चतुर्थांश, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य को कहते हैं। छिद्रान्वेषण, कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया को कहते हैं। छटनी, किसी भी बात को जानने की इच्छा को कहते हैं। जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को कहते हैं। जिज्ञासा, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण को कहते हैं। जीवन चरित्र, कांटेदार झाड़ियों का समूह को कहते हैं। झाड़ झंखाड़, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला को कहते हैं। टीकाकार, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को कहते हैं। टैक्सी, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र को कहते हैं। त्यागपत्र, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला को कहते हैं। तटस्थ, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र को कहते हैं। त्यागपत्र, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा को कहते हैं। थान, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को कहते हैं। थाती धरोहर अमानत, कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला को कहते हैं। दर्जी, किसी के साथ संबंध न रखने वाला को कहते हैं। निसंग, कही हुई बात को बार बार कहना को कहते हैं। पिष्टपेषण, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप को कहते हैं। प्रत्यारोप, किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण को कहते हैं। पुनर्निर्माण, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु को कहते हैं। बलि, किसी पद पर जो पहले रहा हो को कहते हैं। भूतपूर्व, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला को कहते हैं। मर्मज्ञ, किसी मत को मानने वाला को कहते हैं। मतानुयायी, कम खर्च करने वाला को कहते हैं। मितव्ययी, क्रम के अनुसार को कहते हैं। यथाक्रम, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को कहते हैं। विशेषज्ञ, किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा को कहते हैं। स्पर्धा, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता को कहते हैं। संविदा, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को कहते हैं। उच्छिष्ट, खाने योग्य पदार्थ को कहते हैं। खाद्य, खाने की इच्छा को कहते हैं। बुभुक्षा, खून से रंगा हुआ को कहते हैं। रक्तरंजित, खेलना का मैदान को कहते हैं। क्रीड़ास्थल, गिरा हुआ को कहते हैं। पतित, गृह घर बसाकर स्थित रहने वाला को कहते हैं। गृहस्थ, ग्राम का रहने वाला को कहते हैं। ग्रामीण, गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं। दत्तक पुत्र, गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया को कहते हैं। रास, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को कहते हैं। अंतवासी, गुण दोषों का विवेचन करने वाला को कहते हैं। आलोचक, गणित शास्त्र के जानकार को कहते हैं। गणितज्ञ, गंगा का पुत्र को कहते हैं। गांगेय, गृह घर बसाकर रहने वाला को कहते हैं। गृहस्थ, गगन आकाश चूमने वाला को कहते हैं। गगनचुंबी, घास छीलने वाला को कहते हैं। घसियारा, घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला को कहते हैं। घूसखोर रिश्वतखोर, घुलने योग्य पदार्थ को कहते हैं। घुलनशील, घृणा करने योग्य को कहते हैं। घृणास्पद, घूम फिरकर सौदा बेचने वाला को कहते हैं। फेरी वाला, चार वेदों को जानने वाला को कहते हैं। चतुर्वेदी, चार राहों वाला को कहते हैं। चौराहा, चेतन स्वरूप की माया को कहते हैं। चिद्विलास, चूहे फंसाने का पिंजड़ा को कहते हैं। चूहेदानी,
चौथे दिन आने वाला ज्वर को कहते हैं चौथिया। चारों ओर की सीमा को कहते हैं चौहदी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भू भाग को कहते हैं टापू। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला को कहते हैं तस्कर। चौपायों के बांधने का स्थान को कहते हैं थान। चार मुखों वाला को कहते हैं चतुरानन। चिंता में डूबा हुआ को कहते हैं चिंतित। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को कहते हैं मतदान। छिपे वेश में रहना को कहते हैं छद्मवेश। छात्रों के रहने का स्थान को कहते हैं छात्रावास। 6 महीने के समय से संबंधित को कहते हैं छमाही। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों को कहते हैं फानूस। छोटे कद का आदमी को कहते हैं बोना। 6 कोने वाली आकृति को कहते हैं षटकोण। 6 महीने पर होने वाला को कहते हैं षाण्मासिक। छूत से फैलने वाला रोग को कहते हैं संक्रामक। 6 मुंहों वाला को कहते हैं षण्मुख षडानन। जो कभी न मरे को कहते हैं अमर। जो पढ़ा लिखा न हो को कहते हैं अपढ़ अनपढ़। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है को कहते हैं साक्षर। जो दूसरों पर अत्याचार करें को कहते हैं अत्याचारी। जो दिखाई न दे को कहते हैं अदृश्य। जो कभी नष्ट न हो को कहते हैं अनश्वर। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो को कहते हैं कुलीन। जो क्षमा की योग्य हो को कहते हैं क्षम्य। जो कम बोलता हो को कहते हैं मितभाषी। जो अधिक बोलता हो को कहते हैं वाचाल। जो सब जगह व्याप्त हो को कहते हैं सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो को कहते हैं दर्शनीय। जो कुछ न करता हो अकर्मण्य। जो पुत्र गोद लिया हो को कहते हैं दत्तक। जो मान सम्मान के योग्य हो को कहते हैं माननीय। जो नष्ट न होने वाला हो को कहते हैं अविनाशी। जो किसी का पक्ष न ले को कहते हैं तटस्थ। जो परिचित न हो को कहते हैं अपरिचित। जो स्थिर रहे को कहते हैं स्थावर। जो वन में घूमता हो को कहते हैं वनचर। जो इस लोक से बाहर की बात हो को कहते हैं अलौकिक। जो धन का दुरुपयोग करता है को कहते हैं अपव्ययी। जो कानून के विरुद्ध हो को कहते हैं अवैध। जो कानून के अनुसार हो को कहते हैं वैध। जो पहले न पढ़ा हो को कहते हैं अपठित। जो आंखों के सामने न हो को कहते हैं अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो को कहते हैं प्रत्यक्ष। जो 2 भाषाएं जानता हो को कहते हैं दुभाषिया। जो धर्म का काम करे को कहते हैं धर्मात्मा। जो अभी अभी पैदा हुआ हो को कहते हैं नवजात। जो कठिनाई से प्राप्त हो को कहते हैं दुर्लभ। जो स्वयं पैदा हुआ हो को कहते हैं स्वयंभू। जो शरण में आया हो को कहते हैं शरणागत। जो क्षमा करने के योग्य हो को कहते हैं क्षम्य। जो बहुत समय कर ठहरे को कहते हैं चिरस्थायी। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो को कहते हैं कुलीन। जो कभी नष्ट न हो को कहते हैं अनश्वर। जो उदार न हो को कहते हैं अनुदार। जो चित्र बनाता हो को कहते हैं चित्रकार। जो बूढ़ा न हो को कहते हैं अजर। जो नहीं हो सकता को कहते हैं असंभव। जो हो सकता को कहते हैं संभव। जो आमिष मांस नहीं खाता को कहते हैं निरामिष। जो पहरा देता है को कहते हैं प्रहरी। जो दूसरों पर अत्याचार करें
को कहते हैं। अत्याचारी, जो किसी पक्ष में न हो, को कहते हैं। तटस्थ, जो कभी न मरे, को कहते हैं। अमर, जो कहा न जा सके, को कहते हैं। अकथनीय, जो गिना न जा सके, को कहते हैं। अगणित, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, को कहते हैं। नवजात, जो जन्म से अंधा हो, को कहते हैं। जन्मांध, जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है, को कहते हैं। कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, को कहते हैं। कृतघ्न, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, को कहते हैं। खंडित, जो क्षमा की योग्य हो, को कहते हैं। क्षम्य, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो परिचित न हो, को कहते हैं। अपरिचित, जो सब कुछ जानता है, को कहते हैं। सर्वज्ञ, जो किसी की ओर से है, को कहते हैं। प्रतिनिधि, जो बहुत जानता है, को कहते हैं। बहुज्ञ, जो स्त्री कविता लिखती है, को कहते हैं। कवयित्री, जो पुरुष कविता रचता है, को कहते हैं। कवि, जो शत्रु की हत्या करता है, को कहते हैं। शत्रुघ्न, जो मांस का आहार करता है, को कहते हैं। मांसाहारी, जो शाक का आहार करता है, शाकाहारी। जो फल का आहार करता है, को कहते हैं। फलाहारी, जो विज्ञान जानता है, को कहते हैं। वैज्ञानिक, जो व्याकरण जानता है, को कहते हैं। व्याकरण, जो लोक में संभव न हो, को कहते हैं। अलौकिक, जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है, को कहते हैं। स्वार्थी, जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है, परमार्थी। जो देखने में प्रिय लगता है, को कहते हैं। प्रियदर्शी, जो आसानी से लब्ध प्राप्य है, को कहते हैं। सुलभ, जो पर दूसरों के अधीन है, को कहते हैं। पराधीन, जो मन को हर ले, को कहते हैं। मनोहर, जो धर्म करता है, को कहते हैं। धर्मात्मा, जो सांप पकड़ता है, को कहते हैं। सपेरा, जो पीने योग्य हो, को कहते हैं। पे, जो नाचता है, को कहते हैं। नर्तक नृत्यकार, जो अभिनय करता है, को कहते हैं। अभिनेता, जो कुछ नहीं जानता है, को कहते हैं। अज्ञ, जो अग्र आगे की बात सोचता है, को कहते हैं। अग्रशोची, जो नया आया हुआ हो, को कहते हैं। नवागंतुक, जो भूखे गर्भ भीतर का हाल जानता हो, को कहते हैं। भूगर्भवेता, जो कहा न जा सके, को कहते हैं। अकथनीय, जो भू को धारण करता है, को कहते हैं। भूधर, जो सर्वशक्त संपन्न है, को कहते हैं। सर्वशक्तिमान, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, को कहते हैं। कर्तव्यच्युत, जो बात वर्णन के अतीत बाहर है, को कहते हैं। वर्णनातीत, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, को कहते हैं। असूर्यंपाशा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, को कहते हैं। दुर्निवार, जो आग्रह सत्य हो, को कहते हैं। सत्याग्रह, जो मुकदमा दायर करता है, को कहते हैं। वादी, जो अश्व घोड़े का आरोही सवार है, को कहते हैं। अश्वारोही, जो संगीत जानता है, को कहते हैं। संगीतज्ञ, जो कला जानता है या कला की रचना करता है, को कहते हैं। कलाकार, जो सरों में जन्मता है, को कहते हैं। सरसिज, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, को कहते हैं। कुलीन, जो सब में व्याप्त है, को कहते हैं। सर्वव्यापी, जो किसी की ओर प्रति से है, को कहते हैं। प्रतिनिधि, जो मुकदमा लड़ता रहता है, को कहते हैं। मुकदमेबाज, जो देने योग्य है, को कहते हैं। देय, जो देखा नहीं जा सकता, को कहते हैं। अदृश्य, जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो कहा गया है, कथित।
जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, को कहते हैं स्त्रैण। जो बहुत बोलता है, को कहते हैं वाचाल। जो स्त्री अभिनय करे, को कहते हैं अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, को कहते हैं अभिनेता। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, को कहते हैं ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है, को कहते हैं शत्रुघ्न। जो पिता की हत्या कर चुका, को कहते हैं पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका, को कहते हैं मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है, को कहते हैं आत्मघाती। जो पर के अधीन है, को कहते हैं पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, को कहते हैं प्रियदर्शी। जो नभ्याख आकाश में चलता है, को कहते हैं नभ्च खींच। जो द्वार का पालन रक्षा करता है, को कहते हैं द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है, को कहते हैं शास्त्रज्ञ। जो कोई वस्तु वहन करता है, को कहते हैं वाहक। जो पोत जहाज युद्ध का है, को कहते हैं युद्धपोत। जो चक्र धारण करता है, को कहते हैं चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है, को कहते हैं नश्वर। जो सबको समान भाव से देखे, को कहते हैं समदर्शी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, को कहते हैं अभेद्य। जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके, को कहते हैं दुर्भेद्य। जो मापा न जा सके, को कहते हैं अपरिमेय। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो, को कहते हैं अप्रमेय। जो इच्छा के अधीन है, को कहते हैं इच्छाधीन। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, को कहते हैं स्थानापत्र। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, को कहते हैं अवैध गैरकानूनी। जो लोक में संभव न हो, को कहते हैं अलौकिक। जो मन को हर ले, को कहते हैं मनोहर। जो अनुकरण करने योग्य हो, को कहते हैं अनुकरणीय। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव या काट करे, को कहते हैं प्रतिवादी। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, को कहते हैं युवराज। जो धर्माचरण करता है, को कहते हैं धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है, को कहते हैं आलोचक समीक्षक। जो व्याख्या करता है, को कहते हैं व्याख्याता। जो सांप पकड़ता और उसका खेल करता है, को कहते हैं सपेरा। जो मोक्ष चाहता हो, को कहते हैं मुमुक्षु। जो स्मरण रखने योग्य है, को कहते हैं स्मरणीय। जो पांचाल देश की है, को कहते हैं पांचाली। जो किसी का पक्ष न ले, को कहते हैं निष्पक्ष। जो यान सवारी जल में चलता है, को कहते हैं जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, को कहते हैं लौह पुरुष। जो खाया न जा सके अखाद्य। जो सबके आगे रहता हो, को कहते हैं अग्रणी। जो नेत्रों से दिखाई न दे, को कहते हैं अगोचर। जो खाली न जाए, को कहते हैं अचूक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, को कहते हैं अच्युत। जो छूने योग्य न हो, को कहते हैं अछूत। जो छुआ न गया हो, को कहते हैं अछूता। जो बूढ़ा न हो, को कहते हैं अजर। जो न जाना गया हो, को कहते हैं अज्ञात। जो अपनी बात से न टले, को कहते हैं अटल। जो अपनी जगह से न डिगे, को कहते हैं अडिग। जो सबके मन की जनता हो, को कहते हैं अंतर्यामी। जो बीत गया है, को कहते हैं अतीत। जो दबाया न जा सके, को कहते हैं अदम्य। जो देखा न जा सके, को कहते हैं अदृश्य। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। जो पहले न देखा गया हो, को कहते हैं अदृष्टपूर्व। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, को कहते हैं
अध्यादेश। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो को कहते हैं अनुत्तीर्ण। जो मापा न जा सके को कहते हैं अपरिमेय। जो आंखों के सामने न हो को कहते हैं अप्रत्यक्ष परोक्ष। जो पूरा या भरा हुआ न हो को कहते हैं अपूर्ण। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो को कहते हैं अभिमुख। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो को कहते हैं अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले को कहते हैं अरसिक। जो इस लोक का न हो को कहते हैं अलौकिक। जो साधा ठीक किया न जा सके को कहते हैं असाध्य। जो शोक करने योग्य नहीं है को कहते हैं अशोच्य। जो स्त्री ऐसी पर्दानशीन है कि सूर्य को भी न देख सके को कहते हैं असूर्यम्पिष्या। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो को कहते हैं असंवैधानिक। जो पहले कभी न हुआ हो को कहते हैं अभूतपूर्व। जो सदा से चलता आ रहा है को कहते हैं अनवरत। जो आगे की न सोचता हो को कहते हैं अदूरदर्शी। जो समय पर न हो को कहते हैं असामयिक। जो दिया न जा सके को कहते हैं अदेय। जो मानव के योग्य न हो को कहते हैं अमानुषिक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो को कहते हैं अंकेक्षक। जो पहले कभी घटित न हुआ हो को कहते हैं अघटित। जो पहले कभी नहीं सुना गया को कहते हैं अश्रुतपूर्व। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो को कहते हैं आदंतपात। जो आलोचना के योग्य हो को कहते हैं आलोच्य। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है को कहते हैं इंद्रियातीत। जो छाती के बल चलता हो को कहते हैं उदग सर्प। जो धरती फोड़कर जन्मता है को कहते हैं उद्भिज। जो उद्धार करता है को कहते हैं उद्धारक। जो किसी नियम को न माने को कहते हैं उच्छृंखल। जो भूमि उपजाऊ हो को कहते हैं उर्वरा। जो दिन में एक बार भोजन करता है को कहते हैं एकाहारी। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो को कहते हैं ऐच्छिक। जो कान को कटु लगे को कहते हैं कर्णकटु। जो कटु बोलता है को कहते हैं कटुभाषी। जो कष्ट को सहन कर सके को कहते हैं कष्ट सहिष्णु। जो काम से जी चुराता है को कहते हैं कामचोर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है को कहते हैं कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता रचता है को कहते हैं कवि। जो स्त्री कविता रचती है को कहते हैं कवियत्री। जो कल्पना से परे हो को कहते हैं कल्पनातीत। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो को कहते हैं केंद्राभिमुख। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता हो को कहते हैं खड्गहस्त। जो गांव से संबंधित हो को कहते हैं ग्रामीण। जो कठिनाइयों से पचता है को कहते हैं गरिष्ठ गुरुपक। जो गिरी पहाड़ को धारण करता हो को कहते हैं गिरधारी। जो छिपाने योग्य हो को कहते हैं गोपनीय। जो चक्र धारण करता हो को कहते हैं चक्रधारी चक्रधर। जो चंद्र धारण करता हो को कहते हैं चंद्रधारी। जो चिरकाल तक बना रहे को कहते हैं चिरस्थायी। जो चर्चा का विषय हो को कहते हैं चर्चित। जो अपने स्थान से डिग गया हो को कहते हैं च्युत। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता है को कहते हैं जरायुज। जो यान जल में चलता हो को कहते हैं जलयान। जो तर्क योग्य हो को कहते हैं तार्किक। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो को कहते हैं तर्कसंगत। जो तीन गुणों सत्व रज व तम से परे हो को कहते हैं त्रिगुणातीत। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो को कहते हैं दार्शनिक।
जो द्वार का पालन रक्षा करता है को कहते हैं द्वारपाल। जो मुश्किल से प्राप्त हो को कहते हैं दुष्प्राप्य। जो विलंब या टालमटोल से काम करे को कहते हैं दीर्घसूत्री। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो को कहते हैं धरोहर। जो एक अक्षर भी न जानता हो को कहते हैं निरक्षर। जो तेजहीन हो को कहते हैं निस्तेज। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो को कहते हैं निस्वार्थ। जो कामना रहित हो को कहते हैं निष्काम। जो चिंता से रहित हो को कहते हैं निश्चिंत। जो उत्तर न दे सके को कहते हैं निरुत्तर। जो न्याय जनता हो को कहते हैं न्यायिक। जो अति बहुत लघु छोटा नहीं है को कहते हैं नातिलघु। जो अति बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है को कहते हैं नाति दीर्घ। जो नृत्य करता है को कहते हैं नृत्यकार नर्तक। जो नीचे लिखा गया है को कहते हैं निम्नलिखित। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो को कहते हैं परोक्ष। जो परायों का अर्थ हित चाहता है को कहते हैं परमार्थी। जो अपने पथ से भटक गया हो को कहते हैं पथभ्रष्ट। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो को कहते हैं परार्थी। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो को कहते हैं परोपकारी। जो पृथ्वी से संबंधित हो को कहते हैं पार्थिव। जो पिंड से जन्मता है को कहते हैं पिंडज। जो उक्ति बार बार कही जाए को कहते हैं पुनरुक्ति। जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी की जगह काम करता है को कहते हैं प्रतिनिधि। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जो प्रणाम करने योग्य हो को कहते हैं प्रणम्य। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे को कहते हैं प्रतिवादी। जो पहरा देने वाला हो को कहते हैं प्रहरी। जो पूछने योग्य हो को कहते हैं पृष्ठव्य। जो प्रिय बोलता हो को कहते हैं प्रियवादी। जो दूसरे के अधीन हो को कहते हैं पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो को कहते हैं प्रशंसनीय। जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो को कहते हैं प्रवासी। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता हो को कहते हैं फलाहारी। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके को कहते हैं बुद्धिजीवी। जो भाग्य की धनी हो को कहते हैं भाग्यवान। जो भू धारण करता है को कहते हैं भूतेश। जो पृथ्वी के गर्भ भीतर के हाल शास्त्र जानता हो को कहते हैं भूगर्भवेता भूगर्भ शास्त्री। जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है को कहते हैं भूतपूर्व। जो मछली का आहार करता है को कहते हैं मत्स्याहारी। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला को कहते हैं मुक्तहस्त। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता को कहते हैं यायावर। जो युद्ध में स्थिर रहता है को कहते हैं युधिष्ठिर। जो क्रम के अनुसार हो को कहते हैं यथाक्रम। जो रंग नाट्य का मंच स्टेज है को कहते हैं रंगमंच। जो रथ पर सवार है को कहते हैं रथी। जो राज्य या राजा से द्रोह करे को कहते हैं राजद्रोही। जो राजनीति जानता है को कहते हैं राजनीतिज्ञ। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो को कहते हैं लेखपाल। जो आसानी से पचता हो को कहते हैं लघुपाक। जो वर्णन के बाहर हो को कहते हैं वर्णनातीत। जो पूर्ण रूप से बहरा हो को कहते हैं वज्रबधिर। जो मुकदमा दायर करता है को कहते हैं वादी मुदई। जो कोई वस्तु वहन करता है को कहते हैं वाहक। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो को कहते हैं
विधर्मी, जो विश्व भर का बंधु है, को कहते हैं। विश्व बंधु, जो विषयों में आसक्त है, को कहते हैं। विषयासक्त, जो विषय विचार में आ सकता है, को कहते हैं। विचारगम्य, जो विश्वास करने योग्य हो, को कहते हैं। विश्वसनीय, जो विश्व का हित चाहता है, को कहते हैं। विश्वहितैषी, जो व्याख्या करता हो, को कहते हैं। व्याख्याता, जो शक्ति का उपासक हो, को कहते हैं। शाक्त, जो अन्न और साग सब्जी खाता हो, को कहते हैं। शाकाहारी, जो तेज चलता हो, को कहते हैं। शीघ्रगामी, जो सुनने योग्य हो, को कहते हैं। श्रोतव्य श्रवणीय, जो सुनने में मधुर हो, को कहते हैं। श्रुति मधुर, जो संगीत जनता हो, को कहते हैं। संगीतज्ञ, जो सबको एक समान देखता है, को कहते हैं। समदर्शी, जो किसी सभा का सदस्य हो, को कहते हैं। सभासद, जो सबको प्यारा है, को कहते हैं। सर्वप्रिय, जो सव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सद हुआ हो, को कहते हैं। सव्यसाची, जो नाटक का सूत्र धारण संचालन करता है, को कहते हैं। सूत्रधार, जो दया के साथ दयालु है, को कहते हैं। सदय, जो सरलता से बोध्य समझने योग्य हो, को कहते हैं। सुबोध, जो सर्वशक्त संपन्न है, को कहते हैं। सर्वशक्तिमान, जो स्मरण करने योग्य है, को कहते हैं। स्मरणीय, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, को कहते हैं। स्त्रैण, जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो, को कहते हैं। स्वयं सिद्ध, जो दूसरे की हत्या करता है, को कहते हैं। हत्यारा, जिसके पाणी हाथ में चक्र है, को कहते हैं। चक्रपाणी विष्णु, जिसके पाणी में वज्र है, को कहते हैं। वज्रपाणी इंद्र, जिसके पाणी में वीणा है, को कहते हैं। वीणापाणी सरस्वती, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, को कहते हैं। अतिथि, जिसके शेखर पर चंद्र हो, को कहते हैं। चंद्रशेखर शिव, जिसके पार देखा जा सके, को कहते हैं। पारदर्शक, जिसके पार देखा न जा सके, को कहते हैं। अपारदर्शक, जिसके भीतर का तापमान समान स्थिति में रहे, को कहते हैं। वातानुकूलित, जिसके हृदय में ममता नहीं है, को कहते हैं। निर्मम, जिसके हृदय में दया नहीं है, को कहते हैं। निर्दय, जिसके कुल का पता ज्ञात न हो, को कहते हैं। अज्ञात कुल, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे, को कहते हैं। चंद्रचूड़, जिसके हाथ में चक्र हो, को कहते हैं। चक्रपाणी, जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो, को कहते हैं। उल्लेखनीय, जिसके पास करोड़ों रुपए हों, को कहते हैं। करोड़पति, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों, को कहते हैं। झबरा, जिसके हृदय में ममता न हो, को कहते हैं। निर्मम, जिसके हृदय में दया न हो, को कहते हैं। निर्दय, जिसके बिना कार्य न चल सके, को कहते हैं। अपरिहार्य, जिसके विषय में विवाद हो, को कहते हैं। विवादास्पद, जिसके नख सूप के समान हो, को कहते हैं। शूर्पणखा, जिसके हाथ में शूल हो, को कहते हैं। शूलपाणी शिव, जिसके पास शक्ति न हो, को कहते हैं। निर्बल, जिसके हृदय में पाप न हो, को कहते हैं। निष्पाप, जिसके बारे में मतभेद न हो, को कहते हैं। निर्विवाद, जिसके पास कोई रोजगार न हो, को कहते हैं। बेरोजगार, जिसके लोचन आंखें सुंदर हों, को कहते हैं। सुलोचन, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, को कहते हैं। वातानुकूलित, जिसके 4 पद है, को कहते हैं। चतुष्पद, जिसके आने की तिथि न हो, को कहते हैं। अतिथि, जिसके 2 पद पैर हैं, को कहते हैं।
द्विपद, जिसके पास कुछ भी न हो, को कहते हैं अकिंचन, जिसके हृदय में दया हो, को कहते हैं दयावान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, को कहते हैं अद्वितीय, जिसके आने की तिथि न हो, को कहते हैं अतिथि, जिसके कोई संतान न हो, को कहते हैं निसंतान, जिसके समान दूसरा न हो, को कहते हैं अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी न हो, को कहते हैं अकिंचन, जिसके नीचे रेखा हो, को कहते हैं रेखांकित, जिसके मन में कोई कपट न हो, को कहते हैं निष्कपट, जिसके कोई संतान न हो, को कहते हैं निस्संतान, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, को कहते हैं लखपति, जिसका तेज निकल गया है, को कहते हैं निस्तेज, जिसका आकार न हो, को कहते हैं निराकार, जिसका पति जीवित हो, को कहते हैं सधवा, जिसका अंत न हो, को कहते हैं अनंत, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है, को कहते हैं पार्थिव, जिसका उदर लंबा हो, को कहते हैं लंबोदर, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, को कहते हैं अनिवार्य, जिसका इलाज न हो सके, को कहते हैं असाध्य, जिसका विश्वास न किया जा सके, को कहते हैं अविश्वसनीय, जिसका मूल्य न आंका जा सके, को कहते हैं अमूल्य, जिसका कोई अर्थ न हो, को कहते हैं निरर्थक, जिसका वर्णन न किया जा सके, को कहते हैं वर्णनातीत, जिसका पार न पाया जाए, अपार, जिसका संबंध पश्चिम से हो, को कहते हैं पाश्चात्य, जिसका आचरण अच्छा न हो, को कहते हैं दुराचारी, जिसका कोई मूल्य न हो, को कहते हैं अमूल्य, जिसका जन्म न हो, को कहते हैं अजन्मा, जिसका कोई आधार न हो, को कहते हैं निराधार, जिसका पति जीवित हो, को कहते हैं सधवा, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, को कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई नाथ न हो, को कहते हैं अनाथ, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, को कहते हैं अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, को कहते हैं अग्रज, जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, को कहते हैं अगोचर, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, को कहते हैं अनन्योपाय, जिसका आदर न किया गया हो, को कहते हैं अनादृत, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, को कहते हैं अनिवचनीय, जिसका निवारण न किया जा सके, को कहते हैं अनिवार्य, जिसका उच्चारण न किया जा सके, को कहते हैं अनुच्चरित, जिसका अनुभव किया गया हो, को कहते हैं अनुभूत, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, को कहते हैं अन्यमनस्यक अन्ना, जिसका कोई निश्चित घर न हो, को कहते हैं अनिकेत, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, को कहते हैं अभिजात, जिसका विभाजन न किया जा सके, को कहते हैं अविभाजित, जिसका मन उदार हो, को कहते हैं उदारमना, जिसका मन महान हो, को कहते हैं महमना, जिसका हृदय उदार हो, को कहते हैं उदार हृदय, जिसका उल्लेखित किया गया हो, को कहते हैं उल्लिखित, जिसका चित एक जगह स्थिर हो, को कहते हैं एकाग्रचित, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, को कहते हैं एकदेशीय, जिसका उच्चारण ओष्ठ ऊंट से हो, को कहते हैं ओष्ठ्य, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, को कहते हैं औपनिवेशिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो, को कहते हैं औपन्यासिक, जिसका जन्म छोटी अंत्य जाति में हुआ हो, को कहते हैं अंत्यज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, को कहते हैं अनुज, जिसका खंडन न हो सके, को कहते हैं अकाट्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, को कहते हैं क्षिप्रहस्त,
जिसका कोई शुल्क न लिया जाए को कहते हैं निःशुल्क। जिसका कोई आकार न हो को कहते हैं निराकार। जिसका कोई भय न हो को कहते हैं निर्भय। जिसका दमन कठिन हो को कहते हैं दुर्दम्य दुर्दात। जिसका कोई आधार न हो को कहते हैं निराधार। जिसका कोई आश्रय न हो को कहते हैं निराश्रय। जिसका उदर लंबा बड़ा हो को कहते हैं लंबोदर। जिसका मूल नहीं है को कहते हैं निर्मूल। जिसका कोई अंग बेकार हो को कहते हैं विकलांग। जिसका आचार अच्छा हो को कहते हैं सदाचारी। जिसका कोई आकार हो को कहते हैं साकार।